अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने आज जो कहानी पेश की जा रही है उसका उन्वान है तेल देखो और तेल की धार देखो। ये कहावत ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल की जाती है जब हम किसी से ये कहना चाहें कि अभी जल्दी मत करो, पूरा नतीजा या अंजाम देख कर करना। लेकिन ये कहावत बनी कैसे, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। एक था शहजादा, उसके 4 दोस्त थे। उन सब का एक साथ उठना बैठना था। वो किसी वक्त एक दूसरे से जुदा न होते थे। खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने में सब ही एक दूसरे के शरीक थे। उन दोस्तों में एक तो सिपाही था, एक मौलवी, एक ऊँट वाला और एक तेली था। एक दिन अचानक बादशाह का इंतकाल हो गया और उसकी जगह शहजादा तख्त नशीन हुआ। शहजादे ने अपनी दोस्ती का हक इस तरह अदा किया कि अपने चारों दोस्तों को अपना वजीर बना लिया और सब हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आसपास के मुल्कों के बादशाहों ने मुल्क पर हमला कर दिया। अब तो शहजादा जो अब बादशाह हजूर बन चुके थे बहुत घबराए और अपने 4 वजीर दोस्तों से सलाह मशवरा करने बैठे। सिपाही ने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है, बस डट कर दुश्मन का मुकाबला कीजिए, फतह इंशाअल्लाह हमारी ही हो। मौलवी साहब बोले, जनाब मुझे तो इस राय से इत्तेफाक नहीं। जंग हुई तो हजारों लोग मर जाएंगे और उन सब का खून आपकी गर्दन पर होगा। इसलिए आप नाहक झगड़े में न पड़िए, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, मुल्क छिन जाएगा। छिन जाने दीजिए और अल्लाह और दे देगा। ऊँट वाले ने उन दोनों की बातें सुनी तो कहने लगा, हुजूर आप घबराइए नहीं, घबराते क्यों हैं? हर बात की मुहार अल्लाह मियाँ के हाथ में है। आप तो ये देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, यानी मामला का फैसला कैसे होता है। अब तेली की बारी आई। ऊँट वाले दोस्त की बात सुनकर वो कहने लगा, जहाँ पना मेरे ख्याल में हमारे इस दोस्त सारबान यानी ऊँट वाले की बात लाख रुपए की है। किसी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब तेल देखो और तेल की धार देखो। मालूम नहीं बादशाह ने किसकी बात मानी या नहीं मानी, और हमें तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें तो बस ये याद रखना है कि सारबान और तेली ने हमारे कहावतों वाले और कीमती खजाने में 2 और कहावतों का इजाफा कर दिया है। यानी तेल देखो और तेल की धार देखो। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। ऐसी सैकड़ों कहावतें हैं और हर कहावत का रिश्ता एक दिलचस्प कहानी से जुड़ता है। ये कहानी तारीख का कोई वाक़या भी हो सकती है या गुजरे हुए ज़माने की दास्तान या महज ख़याली बात, या इसलिए कि कभी कभी कहावतें इस तरह बनती हैं कि किसी को कान खबर नहीं होती और लाख खोजने पर भी आदमी इस बात का पता नहीं लगा पाता कि ये कहावत कैसे बनी और इसके पीछे क्या कहानी पोशीदा है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया।